गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। वीडियो नंबर है 15 और इस वीडियो में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स जानेंगे कूलम्स लॉ पर आधारित, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो असाइनमेंट का हम लोग 13 नंबर तक क्वेश्चन किए हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 को हमने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि आपका समय बचे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन लिखने में जो समय जाता है इसलिए हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं क्या है। ए स्मॉल स्फेयर इज गिवन ए चार्ज ऑफ +20 कूलम, +20, ये गड़बड़ है, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है 20 माइक्रोकूलम, हाँ। एंड सेकेंड स्फेयर ऑफ इक्वल साइज इज गिवन ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम। यानी कि सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, बार बार बोल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वैसे वैसे जो डेटा समझ में आता है उसको लिखते जाइए। जब तक आप नहीं लिखिएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। लिखते जाइए डेटा, पेन चलाइएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। एक चार्ज एक स्फेयर को दिया गया +20 माइक्रोकूलम, दूसरे स्फेयर को दिया गया है -5 माइक्रोकूलम। लेकिन कुछ कंडीशन इसमें दे दिया, कह रहा है द टू स्फेयर्स आर अलाउड टू टच ईच अदर। याद कीजिए, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। हमने कांटेक्ट मेथड में आपको पढ़ाया था कि क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज के साथ कांटेक्ट कराया जाएगा या दो अलग डिफरेंट चार्ज बॉडी को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कराया जाएगा। याद है, सेम साइज का बॉल है दोनों, एक को +20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया, दूसरे को -5 माइक्रोकूलम, दोनों को टच कराया गया और आफ्टर टचिंग दे आर सेपरेटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। आर भी दे दिया। व्हाट इज द फोर्स, लेकिन फोर्स तो निकालना है के Q1 Q2 बाई R²। बट सर क्या टच कराने के बाद दोनों में इतना ही चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन बोथ स्फेयर्स आर कितना Q1 हो जाएगा +7.5 माइक्रोकूलम एंड Q2 अगेन +7.5 माइक्रोकूलम। आर कितना हो गया भाई? 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। देखिए कैसे आ गया सर ये। तो हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर दो सेम साइज के बॉडी को डिफरेंट चार्ज है, टच कराएंगे तो दोनों चार्ज को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे ही टच कराएंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये सारा चीज यहाँ पर उतना डिटेल से नहीं हो पाएगा। थ्योरी टॉपिक को थ्योरी में जाके समझेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस टॉपिक ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए मेथड ऑफ चार्जिंग, कॉन्टैक्ट मेथड, जिसको चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहे थे, कंडक्शन मेथड और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट देख लेंगे। ट्रिक समझ लीजिए, जब दो अलग अलग चार्ज वस्तु को, सेम साइज के वस्तु को टच कराएंगे, देन दोनों के चार्ज को जोड़ करके, चाहे प्लस हो माइनस उससे मतलब नहीं है, अलजेब्रिक सम करेंगे यानी साइन के साथ, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ +20 -5 +15 बचेगा, 15 का आधा दोनों में बट जाएगा, 7.5 माइक्रोकूलम। इसको चेंज कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर भी हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻6 कूलम। सॉल्व करेंगे F के लिए, क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², देन F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, Q1 है 7.5 × 10⁻⁻6, दूसरा भी है 7.5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R। तो सिंपल था 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 × 7.5
इंटू 7.5 इंटू 10⁻, आ गया -3 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल हटा, 2 जीरो ऊपर गया, f इक्वल टू हो गया कितना 9 इंटू 25 और 7.5 इंटू 7.5 कितना हो गया 25, 56.25 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि f इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका 45, 18, 22, 55, 56 इंटू 10⁻⁻1, एक डिवाइड, यानी f इज इक्वल टू 50.625 न्यूटन। ये आ जाएगा आपका फोर्स। आंसर बता दे क्या है 50.62। हाँ ठीक है, आंसर है 50.62 न्यूटन एंड इट इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 15। ये भी देखिए आसान सा क्वेश्चन है। टू इंसुलेटेड spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other, if they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing. और इसका आंसर है चलिए ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। आंसर है इसका लिख दे 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन में आइए देखिए ना कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। यही असाइनमेंट में दिए हुए हैं तो आप बनाइएगा, आसान लगेगा, लेकिन यही एच सी वर्मा का किताब से बनाएगा। रे बाप रे, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, हमसे तो नहीं बनेगा भैया। एच सी वर्मा तो हमारे बाहर बस के बाहर का चीज है। वैसा कोई बात नहीं है, बस टॉपिक समझिए, कंसेप्ट समझिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। कोशिश कीजिएगा, तभी नहीं कोशिश कीजिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। देखा जाए इस क्वेश्चन में, two insulated spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart। देखिए दो स्फेयर को एक दूसरे से रगड़ा गया, याद है फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन मेथड से वस्तु कैसा चार्ज हुआ था, याद है ना। लास्ट में एक लाइन लिखवाए थे
in this method both the objects get charged with equal magnitude but opposite in nature, यानी कि Q1 जो होगा सॉल्यूशन में, Q1 जो होगा प्लस Q अगर होगा तो Q2 जो हमारा होगा ये माइनस Q होगा। चार्ज यहां नहीं दिया है, हाँ, लेकिन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर, आर दे दिया भैया 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, है ना, 0.01 मीटर। ओके, अब इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, एफ भी दे दिया 0.1 न्यूटन, तो फिर निकालने क्या कह रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेयर ट्रांसफर्ड, वी हैव टू फाइंड एन। चूंकि रगड़े हैं, याद कीजिए ना, इसको फ्रिक्शन कराए हैं, तो देयर मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब फ्रिक्शन कराए हैं तो फ्रिक्शन के दौरान कैसे वस्तु चार्ज हो जाता है, तो फ्रिक्शन के दौरान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो वही तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड एन ई। क्यू निकालने के लिए एन और ई चाहिए ना, तो खैर वो एन ई तो बाद में, पहले क्यू निकलेगा कूलम्स लॉ से, और जब क्यू निकल जाएगा तो फिर एन निकल जाएगा। देखिए कैसे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, देन एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू, दैट इज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई के, देन क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ आर स्क्वायर बाई के अंडर रूट। अब वैल्यू पुट कीजिए, और यहां से क्या हम लोग क्यू को डायरेक्ट एन ई लिख दे क्या, क्यू इज इक्वल टू एन ई, वैल्यू बैठाइए ना, एफ कितना दिया हुआ है भाई 0.1, आर कितना दिया हुआ है 0.01 का स्क्वायर यानी 0.01, और यहां से के हो गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां से n कैसे डायरेक्ट निकाल दें, तो n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 2 2 4 5, 0 यहां पर आ गया, तो अच्छा n एक स्टेप रहने देते हैं, तो आ गया कितना 1, और यहां से 3, और यहां से 9 और 5 14 यानी 10 टू द पावर 7, देन n इज इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 1.6 इंटू, यहीं से इसको e को ले आइए नीचे, अभी का वैल्यू उठा दीजिए 10 टू द पावर माइनस 19, सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आप घर में कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू, अरे देखिए ना 19 में से 7, 19 में से 7 माइनस हुआ 12, एक आध जीरो ऊपर जा करके 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं ना, आप उतना समझदार हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से दिमाग लगाइए, नहीं समझ में आता है तब आप वीडियो देखिए, और वीडियो में कंसेप्ट्स तो हम तो बता रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए यहां तक क्वेश्चन लिखिए, तब तक हम फिर से बोर्ड को इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए नोट करते रहिए। चलिए नोट कर लिया उस पिछला क्वेश्चन को। अब फिर से आपका स्वागत है इसी वीडियो में, वीडियो 15, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप भी जान रहे हैं कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। इट मे बी एज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। कह रहा है कि ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है
एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रम विथ द प्रोटॉन एट द सेंटर। प्रोटॉन सेंटर में है। सॉल्यूशन फिगर को समझिएगा, यहाँ फिगर का जरूरत पड़ेगा। प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो रेडियस है ये यानी आर आपका दे रहा है 0.53 एंगस्ट्रम, और आपको पता है एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है, द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट इन दिस केस। इस केस में हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में कहा जाता है। खैर ये तो इसका स्टेटस का जानकारी है। हमको करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका स्पीड निकालना है। अब ये सर ये तो बड़ा, आप तो हम लोगों के साथ बड़ा बेईमानी कर देते हैं। कूलम्स लॉ पढ़ाए अभी तक, और कूलम्स लॉ में कहे कि या तो फोर्स निकलेगा, या तो डिस्टेंस निकलेगा, या तो फिर क्या निकलेगा भैया, चार्ज निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सर कूलम्स लॉ का आपने कहा है टॉपिक बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, और कह दिया है क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन टेढ़ा हो उसको इंपॉर्टेंट बना दीजिए, बस हो गया काम खत्म। जो नहीं समझ में आए वही इंपॉर्टेंट है ना। थोड़े कहेगा कि 2 जोड़ 2 4, 2 जोड़ 2 कितना होगा, ये तो सब जानता है। थोड़ा घुमा करके जो क्वेश्चन रहे ना वही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक अगर आप जब बनाना शुरू करेंगे ना, हम लोग प्रीवियस ईयर PYQ जिसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में रहना ही रहना है ना। जबकि आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कूलम्स लॉ तो लगेगा ही, क्योंकि कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ तो लगना ही है। लेकिन कूलम्स लॉ के साथ यहाँ छोटा सा कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और याद कीजिए फर्स्ट ईयर में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे। सर्कुलर मोशन में हमने बताया था कि कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में तभी घूमेगा जब उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, यानी सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता था, फ्रिक्शन अगर सेंटर की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल का काम किया। FR, और सेंट्रीपिटल का क्या फॉर्मूला, mv²/r। अगर फ्रिक्शन लग रहा है सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर, देने FR इज इक्वल टू mv²/r। अगर टेंशन लग रहा है सेंटर की ओर तो टेंशन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स T इज इक्वल टू mv²/r। यानी जो फोर्स किसी वस्तु को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करेगा उसी को इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो अब बताइए ना कि इलेक्ट्रॉन को यहां पर घूमने में कौन मदद कर रहा है, यानी क्या इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी इलेक्ट्रॉन पर जरूर सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन घूम पा रहा होगा, नहीं तो नहीं घूम पाएगा। तो देखिए ना, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, सेंटर में प्रोटॉन है प्लस चार्ज, तो ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, कंसेप्ट समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हो गया, ये एक लाइन का कंसेप्ट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2/r² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब इसको सॉल्व कीजिए ना भैया, हो तो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात हो रहा है, K का वैल्यू पुट कीजिए 9 × 10⁹। Q1 है 1.6 × r से एक r को काट लीजिए पहले, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 हुआ, डिवाइड बाई r है 0.53 × 10⁻10 इज इक्वल टू कितना,
इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह बचाते हैं हम लोग, यहाँ पर कर लेते हैं ना डायरेक्ट, ये r कट गया, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू m चला गया यहाँ, k q1 q2 बाई mr कर लीजिए ना, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट k q1 q2 बाई mr। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए ना भैया, हो जाएगा ना। देखिए तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए, 9 इंटू 10⁻9, q1 1.6 इंटू 10⁻19, q2 is again 1.6 into 10⁻19 डिवाइड बाई m 9.1 into 10⁻31 और r 0.53 into 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। यही तो है, कितना छोटा सा कंसेप्ट था। जहां भी सर्कुलर पाथ में घूमने का बात हो, चाहे प्लेनेट घूमे, इलेक्ट्रॉन घूमे, कोई वस्तु घूमे, दिमाग में फर्स्ट ईयर में भी बताए थे, वहां पर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को तलाशिए, यानी कौन सा फोर्स उसको घूमने में मदद कर रहा है। अगर फोर्स फ्रिक्शन के कारण वस्तु घूम रहा है, देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल के कारण घूम रहा है, देन n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर देखिए ना, सेंटर की ओर कौन लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन किधर, अंदर की ओर अट्रैक्शन, यानी कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ से भी निकल जाएगा। आंसर लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, कंसेप्ट सीखिए। कैलकुलेशन तो पहला दूसरा वाला लोग करते रहता है, 2 और 2, अरे 2 1 2 फिर 2 1 2 4 हुआ सर। क्या 12 क्लास के हैं आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए, कैसे कैसे सॉल्व होगा कर लीजिए, कंसेप्ट पर फोकस बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 के बाद 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17, two charged particles having charges 2 into 10⁻8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string. आंसर है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। चलिए देखा जाए क्या कह रहा है, ये भी देखिए ना, थोड़ा थोड़ा देखिए। इधर शुरुआत में आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन का लेवल है, अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक। यानी कूलम्ब्स लॉ के साथ एक और नया फोर्स,
पिछले टॉपिक पिछला क्वेश्चन में कूलम्स लॉ के साथ सेंट्रीपिटल उसी तरह से है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज इतनाइच, दोनों में सेम चार्ज, आर ज्वाइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग एक वस्तु को सॉल्यूशन में, एक बॉल को, चार्ज पार्टिकल को, ये दोनों में सेम चार्ज क्यू क्यू। अब भैया दोनों में सेम चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल जैसे, और इसको एक धागा से बांधिए तो ये दोनों जब रिपेल करेगा, इधर फोर्स इधर फोर्स, तो इस धागा में क्या होगा, स्ट्रेचिंग आएगा, तनाव आएगा। जब जैसे ही धागा को हम खींचेंगे देयर मस्ट बी ए टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, धागा में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। कितना कितना चार्ज दे रहा है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। स्ट्रिंग यानी इस धागे का लंबाई R इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 मीटर है ना। तो कह रहे धागे में टेंशन कितना होगा, बताइए। तो आपको पता है, आपको बताए थे कि अगर एक वस्तु को यहां पर हम रख करके डायरेक्ट धागा से खींचते हैं तो जो फोर्स इस पर लग रहा होगा, यानी कि यहां पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू टेंशन, देयरफॉर T इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। याद है हमने कहा था कि टेंशन वाला कंसेप्ट, अरे धागा में जितना फोर्स से ये खींचेगा, ये इसको कितना, इस पर कितना फोर्स लग रहा है इधर, तो K Q1, और जितना फोर्स इधर लगेगा धागा में उतना ही क्या होगा, यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा। यही ना कंसेप्ट है टेंशन का, निकाल दीजिए, हो तो गया। K कितना 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है भाई 2 इंटू 10⁻⁸, Q2 कितना 2 इंटू 10⁻⁸, डिस्टेंस R² 1 मीटर यानी 1 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4 36 इंटू 16 में 9 गया 10⁻⁷ न्यूटन, इतना ही है ना, ठीक है। टेंशन एक दशमलव इधर लाएंगे, देन T इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। सब देखिए थोड़ा सा सोचने वाला बात है, डायरेक्ट कहे फोर्स निकालिए डिस्टेंस निकालिए तो आसान है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लाइन नीचे थोड़ा चला गया, थोड़ा सा सॉल्व कर दे फिर से, थोड़ा नीचे चला गया, लाइन नहीं दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स T इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², देन T इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁸ to 10⁻⁸ डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, दैट इज T इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁷, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। देखिए ना ये हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। ओके, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि इधर अभी 17 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे हम लोग, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है असाइनमेंट में, पहला चैप्टर में देखिए कितना क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है टॉपिक टू टॉपिक 65, और 17 क्वेश्चन अभी हुआ है, यानी 1/4 है ना, 1/4 25% क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना। तो सारा क्वेश्चन को एक एक करके, सारा क्वेश्चन जितना भी HC वर्मा का सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का है, एक एक क्वेश्चन को बना जाइए। NCERT आपको हम क्लास में करवा ही रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एक एक क्वेश्चन
HC वर्मा का कर जाइए, कोई समस्या नहीं होगा। बस क्वेश्चन को समझिए, एक बार दो बार रिपीट कीजिए। ये सारा कुछ करने के बाद तब PYQ में आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग उसको भी करेंगे, है ना। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ का सारा प्रॉब्लम को कर लेंगे। इतना को नोट करते रहिए, बनाते रहिए। ओके, बाय।